फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरनेट के विषय में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैंने इंटरनेट की थ्योरी बताई थी जो इम्पोर्टेंट थी एग्जाम की दृष्टि से। आज हम इसके एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने थ्योरी नहीं देखा है वो पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है यूजनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट या इंटरनेट। उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। जब हम इंटरनेट की थ्योरी पढ़ रहे थे उस समय बताई थी मैंने मानक प्रोटोकॉल क्या है। TCP/IP, जावा, SMTP या POP3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा TCP/IP, ठीक है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या है, TCP/IP है। SMTP और POP3 ये दोनों मेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और TCP/IP का इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अनैच्छिक यानी कि इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को कहते हैं, क्या कहते हैं जो इच्छा के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इनबॉक्स, हॉक्सेस, स्पाइडर या जंक ईमेल। तो जब हम थ्योरी पढ़े तो बताया था मैंने इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर जंक ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से है, क्या है ये, किसी को पत्र लिखना, पिक्चर को बनाना, पैकेज को भेजना या फ़ोन पर बातें करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी को पत्र लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है क्या कहलाता है, वेब पेज, वायरस, यूज़र नेम या पासवर्ड। देखिए वह गोपनीय कोड हमने बात की थी कि बिना पासवर्ड के आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते कोई भी गोपनीय कोड को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पासवर्ड। वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति देता है वो क्या है, पासवर्ड, ठीक है। अगला देखेंगे हम। किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता को किस जानकारी होना अति आवश्यक है, किस चीज़ की जानकारी होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता उसे कैसे प्राप्त करेगा, मॉडेम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन लाइन होना चाहिए। तो हमने बात की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल एड्रेस। सामने वाले के पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए यहाँ से भेजने वाले का, ठीक है, तब वो प्राप्त कर सकता है। अगला देखते हैं हम। ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। पहला भाग यूज़र नेम होता है जो दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग रहता है। इसमें दूसरा भाग क्या होगा, ईमेल आईडी आप लोगों की होगी तो @ के पहले जो होता है वो यूज़र नेम होता है, @ के बाद जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डोमेन नेम, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होगा अधिकांश लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है। प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है तो आपको बता देते हैं। DML, XML ये लैंग्वेज होती है, HTML भी लैंग्वेज है, लेकिन ये जो HTTP है ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट हैं, क्या है ये, हॉटबॉट्स है, सर्च इंजन है, यूज़र के नाम है या वायरस है, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन, ये सर्च इंजन है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन और है इसमें, गूगल और याहू इनका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये गूगल और याहू का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट को पहचानने के काम आता है, क्या है, लिंक, वेब पेज, वेब ब्राउज़र या वेबसाइट। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर विशिष्ट को पहचानने के काम आता है, वेबसाइट ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं, इनिशियल पेज, मेन पेज, होम पेज या फर्स्ट पेज। सभी को पता है होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है। थ्योरी में मैंने बहुत सारे डोमेन नेम पढ़ाई हूँ आपको, आप वहाँ जाके देखिएगा। तो शैक्षणिक संस्थान के लिए क्या प्रयुक्त होता है, ये होता है .edu, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करने तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग
संकेतों में पुनः बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये हमने कम्युनिकेशन वाले में भी पढ़ा है। कंपाइलिंग, असेंबलर, मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल रूप में और फिर से डिजिटल संकेतों को वापस एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको पता होगा, ये हमने कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में भी इसकी बात की थी। आगे हम देखते हैं क्या है। मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है कनेक्टर, डिमोड, पॉइंटर या मॉडेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। देखिए, जब भी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, जब हमने बात की थी, जब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से वापस एनालॉग में बदल जाने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या किसके द्वारा होता है? तो वो होता है मॉडेम के द्वारा, जो क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, है ना। इसमें यही बताया गया है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला ये उपकरण पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये मॉडेम है ये। ठीक है, आगे देखेंगे हम। यूजर नेम व उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है? IP एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वेब एड्रेस या डोमेन नेम सिस्टम। यूज़र नेम और उसके बाद डोमेन नेम क्या दर्शाता है? ये दिखाता है ईमेल एड्रेस। ईमेल आईडी आप लोगों की होगी तो आपको पता होगा, @ के पहले जो होता है वो यूज़र नेम होता है और @ के बाद का वो डोमेन नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं? गूगलिंग, वेब होस्टिंग, वेब सर्फिंग या सर्चिंग। क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा वेब होस्टिंग। देखिए, वेब होस्टिंग एक प्रकार की सर्विस होती है जो कि हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती है। आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैंने थ्योरी में नहीं बताए हैं, इसलिए मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से उसे क्लियर कर रही हूँ। क्या बताया अभी मैंने? वेब होस्टिंग एक प्रकार की सर्विस है जो कि हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। किसके माध्यम से? वेब मेल, इंटरनेट, फोरम, मैसेज बोर्ड या वेबलॉग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेब मेल, इंटरनेट। फोरम तो ग्रुप होता है जिसमें डिस्कशन होता है। मैसेज बोर्ड भी नहीं हो सकता इसका माध्यम, ना वेबलॉग होगा। इसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वो वेब मेल, इंटरनेट ही होगा ना। अगला देखेंगे हम। वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे IP एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है। यह कार्य क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र द्वारा, ट्रांसलेटर द्वारा, डोमेन नेम सिस्टम द्वारा या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो इसका आंसर भी आप अच्छे से दे पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। हमने बात की थी डोमेन नेम सिस्टम में क्या होता है? वेब एड्रेस को IP एड्रेस में अनुवादित करता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। URL क्या है? एक प्रकार की प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, हार्डवेयर का भाग, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। सभी को पता है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस, है ना। आगे देखेंगे। यदि प्रेषक भेजे जाने वाले ईमेल को बोल्ड, इटैलिक इत्यादि टेक्स्ट में परिवर्तित करना चाहता है तो वह निम्न में से प्रयोग करेगा। यदि प्रेषक भेजे जाने वाले ईमेल को बोल्ड, इटैलिक इत्यादि टेक्स्ट में परिवर्तित करना चाहता है तो वो क्या प्रयोग करेगा? वर्ड में हम जब कोई चीज़ करते हैं, बोल्ड, इटैलिक कोई चीज़ करते हैं तो वो आइकॉन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मेल के माध्यम से कैसे करेंगे? वो हम करते हैं रिच टेक्स्ट से। ठीक है, इसका यूज़ करके हम अक्षरों को क्या करते हैं? बोल्ड और इटैलिक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है, इससे जिस पद से संबोधित किया जाता है वह क्या है? हिट, लिंक, ब्लॉग या व्यू। क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा हिट। ठीक है, आपने कोई चीज़ देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपने कोई चीज़ सर्च की और वो आपको मिल गई तो वो होता है हिट, और अगर वो आपको नहीं मिली सर्च करने के बाद तो उसे कहते हैं मिस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हॉटमेल मेल सेवा किस कंपनी द्वारा वर्तमान में संचालित किया जा रहा है?
याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल? क्या होगा इसका आंसर? थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने को क्लियर हो जाएगा। ये है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और इंटेल और ये जो है हॉटमेल, इसको किसने ख़रीदा है? ये है सबीर भाटिया ने, जो एक इंडियन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से वह इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है? चैट, इंस्टासोल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग या इलेक्ट्रॉनिक मेल? देखिए, हो सकता है कुछ वर्ड आपको समझ में ना आ रहे हो, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए, निम्न में से वह इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, ठीक है। चैट तो पर्सनल होती है, मैसेजिंग भी पर्सनल होगी, और इलेक्ट्रॉनिक मेल ये भी पर्सनल होती है। लेकिन ये जो इंस्टासोल्स है ये यूनिक लग रहा है, ठीक है। तो राइट का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा। इससे आप आंसर को एलिमिनेट करते आना चाहिए आपसे। अगर 3 पता है तो डेफिनेटली 4th नंबर का इसका आंसर होगा ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इस तकनीक के माध्यम से वैद्युतीय संकेतों के रूप में डेटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है? वाईफाई, वाईमैक्स, फाइबर ऑप्टिक या ब्रॉडबैंड? जब हम पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि फाइबर ऑप्टिक, इसमें क्या होता है? विद्युत संकेतों को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित किया जाता है। और प्रकाश परिवर्तित की गति कितनी होती है? क्या बताया था? 3 × 10⁸ पर सेकेंड, ठीक है, ये बताया था ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यह प्रोटोकॉल आधारित नेटवर्क्स पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? TCP, IP, VoIP, SMTP या ATP? जब मैं थ्योरी पढ़ा रही थी तब आपको बताई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VoIP। और VoIP का फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। VoIP की वॉइस को भेजने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक दोनों को सपोर्ट करते हैं? क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट ब्राउज़र, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर या HTML? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। हमने टेक्स्ट ब्राउज़र और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र दोनों पढ़ा था, जिसमें ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है वो टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को कहते हैं? ई फाइनेंस, ई ट्रेडिंग, ई कॉमर्स या ई सेलिंग? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। सभी जानते हैं, सभी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शॉपिंग भी की है, ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग करते ही रहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। URL में इस पैरामीटर का होना आवश्यक है? URL सभी जानते हैं, ठीक है। एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, अक्षर www, अद्वितीय डोमेन नेम www, अद्वितीय डोमेन नेम, या प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और अद्वितीय डोमेन नेम? देखिए, URL में क्या क्या चीज़ होना चाहिए? पहले तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर भी होना चाहिए, www भी होना चाहिए, डोमेन नेम भी होना चाहिए। ये सब लिखे तो हैं, लेकिन ये अलग अलग लिखे हैं, अलग अलग ऑप्शन में। सिर्फ एक ऑप्शन में है जिसमें ये तीनों एक साथ लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www और अद्वितीय डोमेन नेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना है? ई लर्निंग, ई ट्रेडिंग, ई रिजर्वेशन या ई गवर्नेंस? आरक्षण की बात आती है तो क्या समझ में आता है आपको? बिल्कुल सही है, राइट आंसर ई रिजर्वेशन। वही IRCTC है ना, वो ट्रेन की बुकिंग जो करते हैं वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक कुकी का अर्थ समझते होंगे आप लोग, मैंने थ्योरी में बताया था। क्या है एक कुकी? उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करना, उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग की गई कमांड को संग्रहित करता है, उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है, या उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है। देखिए, कुकी के विषय में क्या बताया था मैंने? जब आप वेब सर्वर से कोई चीज़ मंगवाते हो तो किसके ज़रिए मंगवाते हो? वेब ब्राउज़र के द्वारा मंगवाते हो ना। तो पहले वेब सर्वर क्या करता है? एक छोटा सा संदेश वेब ब्राउज़र को भेज देता है, और ब्राउज़र संदेश को टेक्स्ट फाइल में रख लेता है। ये जो संदेश है ये हिस्ट्री के फॉर्म में आ जाती है, और ये हिस्ट्री एक कुकी के फॉर्म में आती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या दिख रहा है इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारियां संग्रहित होती हैं, ठीक है। ना कि कमांड होती, ना सॉफ्टवेयर होता है, ना पासवर्ड संग्रहित होता है। क्या होता है? सभी जानकारियां संग्रहित होती हैं। तो क्या होगा? हिस्ट्री फॉर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
टेलनेट खालिस्तान आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। इमेज, एनिमेशन, डिजिट्स या टेक्स्ट। जब टेलनेट पढ़ा रही थी तब बताया था मैंने कि टेलनेट जो है वो टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हैंड हेल्ड ध्यान से समझिएगा, डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में होता है। हैंड हेल्ड का मतलब जो हाथ में पकड़ा जा सके। ठीक है, TCP/IP, VoIP, ARP या वेब। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वेब। और वेब का फुल फॉर्म क्या बताया था? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वेब मोबाइल में यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कौन सा डोमेन लाभान्वित व्यापार में प्रयोग किया जाता है? डोमेन नेम बहुत सारे बताए थे मैंने। और व्यापार मतलब वाणिज्य। ठीक है, उससे संबंधित क्या बताया था? .mil ये मिलिट्री का होता है, .com ये कमर्शियल होता है, .org गवर्नमेंट का है। ठीक है, .net यही बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? .com यानी कमर्शियल, वाणिज्यिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के खोजकर्ता कौन है? बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, मार्टिन कूपर या स्टीव जॉयनियक। तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा है। क्या है? गोफर, टेलनेट, FTP या वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मल्टीमीडिया इंटरफेस होता क्या है। पहले ये समझ लो कि देखिए, एक इंटरफेस होता है कि जब दो लोग नहीं समझ पाते तो एक तीसरे की आवश्यकता होती है, जिसे दोनों भाषा का ज्ञान हो, जो समझाता हो। ठीक है, ट्रांसलेटर की भांति। ठीक है, तो वो प्रोवाइड करता है कौन? ये प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया इंटरफेस का मतलब समझ गए आप। जब दो लोगों को आपस की भाषा समझ में नहीं आ रही तो तीसरे की आवश्यकता होती है, जिसे दोनों भाषा का ज्ञान हो, जो दोनों को समझा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। हॉटमेल ईमेल सेवा को खालिस्तान ने बनाया, जिसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया। सबीर भाटिया, बिज स्टोन, मार्क जुकरबर्ग, जैक डॉर्स। क्या है इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबीर भाटिया। हॉटमेल ईमेल सेवा को सबीर भाटिया ने बनाया, जिससे बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए प्रयुक्त होता है तो एम कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए तो एम कॉमर्स क्या बताया था? मार्केटिंग कॉमर्स, मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स या मनी कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर क्या बताया था मैंने? मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अधिकतर वेब पेजेस इस भाषा को आधार बनाकर ही निर्मित किए जाते हैं। वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं? फोर्ट्रॉन, जावा, HTML या ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा HTML में लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। HTML में टैग्स जिसमें कीवर्ड होते हैं, किस में होते हैं ये? फ्लोअर ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस में, एंगुलर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। देखिए, HTML में जो टैग होते हैं उसमें जो कीवर्ड लिखे होते हैं वो किस ब्रैकेट में होते हैं? वो होते हैं एंगुलर ब्रैकेट में। एंगुलर ब्रैकेट मतलब आपने मैथ्स में वो छोटा है बड़ा है का निशान तो देखे होंगे, है ना? लेस देन और ग्रेटर देन का, वही होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, अगला देखेंगे। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है व इसमें एक डायल अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। मैंने बताया था जब थ्योरी पढ़ा रही थी, एक डायल अकाउंट और एक मॉडेम की आवश्यकता किसमें पड़ती है? टेलनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यूजनेट प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। जब मैं थ्योरी पढ़ा रही थी तब आपको बताया था मैंने कि एक डायल अकाउंट और मॉडेम की आवश्यकता किसमें पड़ती है? ये पड़ती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप बैक जाकर थ्योरी देखिए इसकी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मोबाइल कॉमर्स का अच्छा विवरण है। प्रोडक्ट का परिवहन, वायरलेस हैंड होल्ड डिवाइसों द्वारा समान सेवाओं की, नोटबुक PC का मार्केटिंग में प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। मोबाइल कॉमर्स आप समझ रहे हैं, मोबाइल जब भी एक क्वेश्चन आया था हैंड होल्ड। ठीक है, तो मोबाइल से क्या समझ रहे हैं आप? तो क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? वायरलेस। ठीक है, हैंड होल्ड डिवाइसों द्वारा समान सेवाओं की, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि मोबाइल का आप हैंड होल्ड डिवाइस है वो, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रत्येक आईपी पैकेट में होता है, क्या होता है प्रत्येक आईपी पैकेट में? केवल गंतव्य एड्रेस होता है, केवल स्रोत एड्रेस होता है, गंतव्य स्रोत दोनों होता है, या तो गंतव्य होगा या स्रोत होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्रोत और गंतव्य एड्रेस दोनों होते हैं आईपी पैकेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? VoIP, FTP, यूजनेट या HTTP? क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा यूजनेट। जब मैं आपको यूजनेट वाला पढ़ा रही तब बताया था कि यूजनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब एक उदाहरण से आपको बताया था कि जो डिबेट की जाती है रिपब्लिक भारत, आपने देखा होगा, उसमें अर्नब गोस्वामी जी डिबेट कराते हैं, है ना, ये उसमें यूज़ होता है यूजनेट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है ये प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कौन सा है? यूजनेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप इसकी थ्योरी देखिए, उसके बाद ये मॉक टेस्ट आप लगाइएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।